टिकटॉक अवार्ड 2025 लाहौर में जारी हैं और यहाँ पर पाकिस्तान भर के नामवर टिकटॉकर्स कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड से नवाजा जाएगा। आपके फेवरेट टिकटॉकर्स, आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स एक ही छत तले मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस टिकटॉक इवेंट के बारे में क्या फील कर रहे हैं। आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आपकी फेवरेट फूड ब्लॉगर आमना अशरफ, जो अपने स्टाइल के हवाले से बहुत फेमस है। तो आमना से जानते हैं कि आमना स्टाइलिंग कितनी मैटर करती है कंटेंट क्रिएटर की सक्सेस में, उसकी अचीवमेंट्स में। स्टाइलिंग फैशन वाइज कह रहे हैं नॉट उसकी स्पीकिंग साइलेंस, क्योंकि आप एक तरीके से बोलती हैं अपने उनके साथ, तो बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत ऊंचा बोलती। मैं कहती हूँ जब तक मेरी वीडियो नहीं आएगी और अगले बंदे का मूड नहीं बदलेगा, वो एक्साइटेड नहीं होगा या उसको गुस्सा नहीं आएगा, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा वीडियो लगा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोलने का तरीका, आपकी स्टोरी टेलिंग का तरीका। अनलेस आप अगर एफर्ट कर रहे हो ना, तो आपकी वीडियो एज सच नहीं लोग देखेंगे। अच्छा आमना, फूड ब्लॉगर्स पे ना बहुत क्रिटिसिज्म भी आता है कि ठीक रिव्यूज़ नहीं करते, पेड रिव्यूज़ करते हैं, आप पे भी आता है। तो आप इसको किस तरह डील करते हो? इस बारे में ना पूछें, हम इतने सताए हुए हैं कि ऐसे लगता है कि जिस रेस्टोरेंट का रिव्यू हम करके ही आते हैं ना, वो हमारा ही रेस्टोरेंट है और हमने लोगों को गलत खाना दे दिया, तो अब हमारे सर पे जूतियाँ पड़ेंगी। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ को नॉर्मल करके बताएं, ताकि लोगों को बुरा ना लगे, क्योंकि लोग हैं तो हम हैं। वो ही हमारी रिकमेंडेशन को कुछ समझते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं ना खाना ट्राई करने। तो बस फिर भी फूड सब्जेक्टिव है, हर बंदे को नहीं पसंद आता, हर बंदे का अलग टेस्ट होता है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाकिस्तान का, लाहौर का खाना या कराची का खाना? आई थिंक वैरायटी कराची के पास है और मेरे ख्याल से टेस्ट भी कराची के पास ही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंटेंट क्रिएटर मिस्टर पाकी मोहम्मद बिलाल। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल, आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है आज अवार्ड्स कौन जीतेगा, कराची के कंटेंट क्रिएटर्स या लाहौर के कंटेंट? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, ठीक है। मुझे लगता है इस्लामाबाद वाले जीतेंगे। वो भी हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। अच्छा हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में कंटेंट पे ही, डिजिटल कंटेंट पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है। आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि मैंने जब भी आपका कंटेंट देखा, देयर इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, आप जर्नलिज्म कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी नज़र में कि टिकटॉक ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, तो किस लिहाज से हमें अवॉइड करनी चाहिए कंट्रोवर्सीज़ को, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे मुल्क में? देखिए, आपको रिस्पॉन्सिबली क्रिएट करना चाहिए कंटेंट, आपको सोच समझ के बनाना चाहिए ऐसा कंटेंट कि यार मेरे मुल्क के नज़रिया में किस तरह होगा, हाउ विल दिस बी रिसीव्ड। कभी भी अगर दिमाग में इतना सा भी डाउट आ जाए ना, तो सोचो क्यों डाउट आ रहा है। और कभी कभार वो डाउट बहुत बड़ा डाउट होता है। जैसे पाकिस्तान में कई चीज़ें हैं जो शायद मैं कभी अभी ना बोलूँ उसके बारे में, कुछ जैसे मैं जो है आई टॉक अ लॉट अबाउट माइनॉरिटी राइट्स इन पाकिस्तान एंड वो क्योंकि मैं बड़े स्ट्रांगली फील करता हूँ उसके लिए, क्योंकि सब लोग सफ़ेद परचम भी है, हमारी पट्टी है, सो आई टॉक अबाउट दैट। मगर एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ इवॉल्व्ड कि वी कैन टॉक अबाउट दैट। मगर पहले 5-6 साल पहले लोग एकदम से उनको भी गुस्सा आ जाता था इसके ऊपर। तो आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में इजी टारगेट होते हैं अवाम की तरफ से? अवाम इजीली टारगेट कर सकती है, उन्हें ट्रोल कर सकती है, एंड हाउ यू हैंडल ट्रोल? देखो, बिल्कुल हो इजी टारगेट नहीं, मगर आई गेस जब आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो आपको पता होता है कि आप पब्लिक कमोडिटी हो, लोग आपको देख रहे हैं। सो या लाइक बट हाउ डू आई हैंडल ट्रोल्स? ट्रोल्स आर जस्ट नेमलेस फेसलेस पीपल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लॉन्गर फॉर्मेट में नॉमिनेटेड हाफिज़ अहमद साहब। हाफिज़ अहमद साहब, हम देखते हैं कि छोटे फॉर्मेट रील्स में तो 10 सेकंड 20 सेकंड में कंटेंट निकल आता है, लेकिन जब आप पॉडकास्ट करते हैं ऑब्वियसली घंटे घंटे चलती है और डिफ़िकल्ट होता है कंटेंट निकालना, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि लॉन्गर फॉर्मेट मुश्किल है या शॉर्टर फॉर्मेट ईजी है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्गर फॉर्मेट इजी है, क्योंकि मेरा लॉन्ग फॉर्मेट है, हम फिर उसमें क्लिप्स निकालते हैं 5-6 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का, और मेरे वो क्लिप्स माशाल्लाह टिकटॉक पे मिलियंस में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लॉन्गर फॉर्म देखने वाली ऑडियंस भी मौजूद है। अगर आप उनको अच्छा कंटेंट देते हैं, इंगेजिंग कंटेंट देते हैं, तो लोग शौक से देखते हैं। अच्छा, जिससे हम देखते हैं आजकल स्वाइप का, बच्चे भी स्वाइप करते हैं 10 सेकंड बाद स्वाइप, तो ऐसी जनरेशन में जहाँ स्वाइप ऑप्शन बहुत ईजी है, वहाँ इतनी लंबी पॉडकास्ट सुनना, आपको क्या लगता है क्या कंटेंट में होना चाहिए कि लोग स्टिक होकर आपकी पॉडकास्ट सुने? अच्छा, उसमें एक तो जो आपने स्वाइप की बात की, देखिए अभी बेटी देख रही है, हर 2 मिनट बाद स्वाइप कर देंगे। अच्छा, मैं हमेशा से ये कहता हूँ हर जगह पे कि आपका कंटेंट में लोगों के किसी प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए, लोग देखते हैं। यानी कोई भी, अब वो आपका चाहे कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुआशरती है, कोई मसला, कोई मेडिकल का मसला है, किसी किस्म का, जब आप किसी मसले पे बात करते हैं ना, तो अब वो बात दरमियान में छोड़ के कोई भी नहीं जाता।
जहाँ पे आपके प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिले, चाहे वो डिग्री का हो, चाहे वो स्किल का हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर जाने का हो, कुछ भी हो, तो इस तरह की चीज़ें होती है तो लोग देखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा बताइएगा, अभी तक आपने काफ़ी पॉडकास्ट कर लिए हैं, आपकी सबसे डिफ़िकल्ट पॉडकास्ट किसके साथ थी? डिफ़िकल्ट तो ऐसा सच नहीं थी कोई भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक थी। हाँ, किसी हद तक शुरू में कुछ देर एक थी खलील रहमान कमर साहब वाली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास बुखारी, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। अभी अभी उन्हें अवार्ड मिला। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपके अवार्ड के लिए। आपने अभी बात की कि जो टिकटॉक है जमहूरी है, वो कैसे जमहूरी है, आप बताएंगे फिर? जमहूरी इसलिए है क्योंकि जमहूरियत इसी चीज़ का नाम होता है कि हर इंसान की मुआशरे के अंदर एक से होती है इस चीज़ के अंदर कि उनको कैसे गवर्न किया जाएगा। मुझे लगता है टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कंटेंट क्रिएशन को एक सर्टन क्लास से बाहर निकाल के बहुत ज़्यादा फैलाया डिफरेंट क्लासेस के अंदर, तो उससे कंटेंट क्रिएटर्स भी निकले, प्लस जितने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लोग एज एन ऑडियंस आपको टिकटॉक के ऊपर मिलते हैं, वो बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उतनी वैरायटी में आपको नहीं मिलते, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, हमने देखा कि अभी हालिया में हमारे पड़ोसी मुल्क में एक कंट्रोवर्सी हुई समय रैना वाली। हम भी वैसे ही कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डार्क कॉमेडी की तरफ जा रहे हैं, तो आप डार्क कॉमेडी के हवाले से क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डार्क कॉमेडी है वो इंतहाई गलत है, ठीक है। आजकल के बच्चों को लगता है, अब बच्चों को नहीं है, हर किसी को शायद, कि अगर कोई एक वल्गर बात कर रहा है या गाली दे रहा है तो वो डार्क कॉमेडी है। डार्क कॉमेडी ये नहीं होती। डार्क कॉमेडी वो चीज़ होती है जो आपको हंसाए भी लेकिन एट द सेम टाइम अनकंफर्टेबल भी करे, उसको डार्क कॉमेडी कहते हैं। तो पहली तो बात यह है कि डार्क कॉमेडी का परसेप्शन गलत है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान या एक समझदार प्रोफेशनल वो होता है जो अपने सर्कमस्टांसेस, अपने आसपास मौजूद लोग और उसके तकाज़ों को समझ के काम करता है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि इस माशरे के अंदर रहते हुए, काम करते हुए, बहरहाल हमारी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे ऊपर कुछ कवायद व ज़वाबित लागू होते हैं जो हर माशरे में होते हैं। अभी समय रायना का आपने जिक्र किया, तो जैसे उनके ऊपर अब कानून हरकत में आ रहा है, या उस पैनलिस्ट बाकी सारे जो उस शो के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बाउंड्रीज़ हर माशरे ने अपनी मुख्तस की होती हैं, सेट की होती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक के हेड ऑफ ऑपरेशंस इन पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इनसे जानेंगे कि टिकटॉक जो ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन लेके आई है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, तो डिजिटल इंडस्ट्री में वो टिकटॉक का फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में? जी देखिए, ऐसे ही जैसे आप जानते हैं, आज तो लाखों लोग रोज़ पाकिस्तान में जाकर टिकटॉक ऐप पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो हमारे आज का इवेंट का यही मकसद है कि हम लोगों को, हमारे क्रिएटर्स को सेलिब्रेट करें, रिकग्नाइज़ करें, एंड यू नो जस्ट सेलिब्रेट द जॉय दे ब्रिंग टू द मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एवरी डे। टिकटॉक जो 2016 में लॉन्च हुई और 2018 में पाकिस्तान में अपने पीक पे आई, उसने पाकिस्तान के कल्चर पैटर्न्स पे बहुत असर डाला है, फॉर गुड और फॉर बैड, आप जो भी कहें। लेकिन इस तरह की सेरेमनीज़ बहुत ज़रूरी हैं अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करने के लिए। आज हमने बात की आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा उनसे गुफ्तगू करना। हम फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई जगह पर।